दोस्तों, डॉक्टर्स ने उस 19 साल की बच्ची के पेट में मौजूद बच्चे को मारने के लिए एक इंजेक्शन लगाया और कुछ एहतियात करने को भी कहा ताकि वह 5 दिन बाद फिर से आए और वो लड़की के पेट में पलने वाले नाजायज़ बच्चे के हमल को गिरा सके। इस लड़की की माँ भी एक नर्स थी। लड़की की माँ ने जब एबॉर्शन के बाद उस बच्चे को देखा तो उसकी माँ बोली कि उस बच्चे को ले जाकर कहीं दफन कर दो। आज मैं नर्स हूँ और ऑपरेशन थिएटर में खुद मौजूद हूँ। तो नर्सों ने ऐसे ही करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन फिर कुछ अचानक ही इस ऑपरेशन के बाद सब कुछ बदल गया। दोस्तों, जब इस लड़की का हमल गिरा और नर्स इस बच्चे को दफन करने का हुक्म दे चुकी थी और उसके बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो ये बड़ी कठिन सूरत हाल हो गई। दरअसल कॉलेज जाने वाली एक लड़की अपने पेट में 8 महीने का बच्चा लिए अस्पताल आई और उसी अस्पताल में उसकी माँ, जो खुद एक नर्स थी, वो वहाँ काम किया करती थी। और वो नर्स चाहती थी, यानी उस लड़की की माँ चाहती थी कि इस बच्चे को ज़ाया करवाना है। लिहाजा उसने अपनी बेटी को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। और अक्सर ऐसा तब होता है कि इतने महीने एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में पालकर एबॉर्शन के लिए तब सोचती है, या तो बच्चे की वजह से माँ की जान को खतरा हो सकता है या फिर बच्चे के अंदर कोई जिस्मानी तौर पर संगीन बीमारी या शक पैदा हो जाए। लेकिन इस लड़की के बच्चे के पेट में पलने वाला मुकम्मल तौर पर सेहतमंद बच्चा था और इसके हमल गिराने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन लड़की की माँ, जो नर्स थी, उसके कहने पर लड़की को एक इंजेक्शन दे दिया गया जो इस बच्चे के लिए माँ के ही पेट में मौत का सबब बनना था। लेकिन इस इंजेक्शन में मौजूद जहर का असर 5 दिन में होता है और 5 दिन के बाद वो लड़की आज अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आई थी। दोस्तों, डॉक्टर्स ने बच्चे की पैदाइश पर होने वाली खुशी को साइड करके एक मुर्दा बच्चे की पैदाइश के लिए खुद को तैयार कर लिया था। डॉक्टर्स ने लड़की के पेट में मौजूद बच्चे को गिराने और ज़ाया करने के लिए तैयार थे। इस लड़की की मां ने अपने हाथों से अपनी बेटी के पेट से बेजान बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन उसको जल्द ही ये अंदाज़ा हो गया कि ये बच्चा मरा नहीं है, इसमें ज़िंदगी की चाहत अभी बाकी है। इस बच्चे को देखकर वो नर्स बिल्कुल भी खुश ना हुई, क्योंकि उसने अपनी बेटी के हमल को गिराने के लिए मजबूर किया और दबाव डाला था, और ये जानते हुए भी कि वो बच्चा जिंदा है उसे दफन करने के लिए कह दिया। लेकिन उसकी इस बात को किसी ने नहीं माना और बाकी 2 नर्सें जो उसके साथ खड़ी थी वो खामोश हो गई। इस बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकी, तो उन्होंने बाकी स्टाफ के साथ मिलकर इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने का फैसला किया। वो इस बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल के बच्चों वाले वार्ड में ले आई, क्योंकि बच्चे को जहर का इंजेक्शन 5 दिन पहले दिया गया था, तो उसका बचना मुश्किल नज़र नहीं आ रहा था। उसके फेफड़े भी मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टर्स को यही शक था कि अगर वो बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे के तौर पर देखते भी है तो ये बच्चा किसी भी मर्ज में मुब्तला रहेगा, सारी ज़िंदगी वो किसी न किसी बीमारी में घिरा रहेगा। दोस्तों, इस बच्चे के अंदर ज़िंदगी को मुश्किल देखकर इस स्टाफ ने फैसला किया कि इसको किसी के यहाँ गोद देना चाहिए। आईसीयू में बच्चे की ज़िंदगी कशमकश में थी। एक बेऔलाद शादीशुदा जोड़ा इस बच्चे को देखने आया कि वो इसको गोद लेने की ख्वाहिश डॉक्टर से जाहिर करते हैं, तो डॉक्टर्स कहता है अगर ये बच्चा बच भी जाता है तो इसमें बहुत सारी बीमारियों का हमला ज़िंदगी भर होता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद इस शादीशुदा जोड़े ने इस बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने उसके इलाज के सारे पैसे फ़ौरन दिए और उसका जल्दी से इलाज शुरू हुआ और वो बच्चे की सेहत अच्छी होती नज़र आने लगी। आज ये बच्चा हॉस्पिटल से अपने नए माँ बाप के साथ घर जा रहा था और डॉक्टर्स के तमाम शक गलत साबित हुए और इसका बचपन एक आम बच्चे के बचपन जैसा ही बीता। 14 साल इस बच्चे की उम्र हो चुकी थी और उसका नाम मलेशिया रखा गया था। लेकिन दोस्तों 14 साल की उम्र में जब इसको सब पता चला कि इसके साथ क्या हो चुका है, तो
तो इसे अपनी माँ से नफरत हो गई थी कि उसने उसको पेट में ही जहर देकर मारने की कोशिश की थी। उसने अपनी कहानी सुनाते हुए एक दफ़ा कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने के बजाय खुद अपने ज़िंदगी के मुताल्लिक फ़ैसला करने का सोचा, और वो इस तमाम सूरत हाल को याद करके खुश होता है कि ज़िंदगी ने उसे पैदा होते ही जीने का दूसरा मौका दिया था। अब उसने अपनी असल माँ को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार वह उस औरत तक पहुँच गया जिसने अपने ही पेट में उसे ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो औरत सोच चुकी थी कि उसका बेटा उसके लिए मर चुका है, और फिर 2016 में मलेशिया ने अपने माँ से मुलाकात की, लेकिन उसने खुद पर मुकम्मल काबू रखा और कोई बदतमीज़ी नहीं की। आज भी मलेशिया अपनी असली माँ से होने वाली मुलाकात को याद रखता है कि वो अपने असली माँ को कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो उसने देख लिया, और उसे इस बात की खुशी है कि मुझे अपनी माँ से कोई गिला शिकवा नहीं है। वो भी तो उस वक्त एक नासमझ लड़की ही थी और अपनी माँ यानी नानी के दबाव में आ गई थी। आज मलेशिया शादीशुदा हो चुका है और उसके यहाँ भी बच्चे हैं। उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर एक ऐसा NGO बनाया है जो कि गुमनाम बच्चों को अपने नाम देता है और उनकी देखभाल भी करता है। दोस्तों, ऐसे ही लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में ही जन्नत कमा लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही बहुत सारे मामले सामने आते हैं कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए एबॉर्शन का रास्ता ही अपना लिया जाता है, लेकिन इसमें लड़की को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसने अपने मुआशरे में अपने काले कारनामे को सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, बेहतरीन औरत वो है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, और बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। जिनाह हराम है। जिसने कुंवारी लड़की से जिना किया उसने 70,000 शादीशुदा औरतों के साथ जिना किया। अल्लाहु अकबर। आजकल यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में ये बात आम हो चुकी है और इसे गुनाह नहीं समझा जाता, और जिनाह में मुब्तला हो जाते हैं और इसमें उन्हें लज्जत चंद मिनटों की मिलती होगी, मगर गुनाह हमेशा के लिए लिखा जाता है। खुदारा इससे बचे, हराम रिश्ते, नाजायज़ ताल्लुकात से तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपनी ज़िंदगी और आखिरत को तबाह बर्बाद होने से बचा ले, अल्लाह को राज़ी करे। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह को राज़ी करने में है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दे। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।